चलिए भाई, एक आखिरी चीज इस क्वेश्चन में और बतानी है, उसके बाद जो है वो दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखिए, जब आप स्टैक यूज कर रहे हैं और जब एंड आ जाता है एप्सिलॉन कॉमा जेड नॉट वाली कंडीशन, तो इसके अंदर ना दो केसेस हैं। वो कहते हैं कि आप पीडीए को एक्सेप्टेड बाय फाइनल स्टेट भी बना सकते हैं, जो आपने अभी किया है। एक्सेप्टेड बाय फाइनल स्टेट भी बना सकते हैं, और दूसरा आप ये कर सकते हैं कि एक्सेप्टेड बाय एम्प्टी स्टैक। मतलब क्या है? फाइनल स्टेट और एम्प्टी स्टैक, इन दोनों तरीकों से आप अपने क्वेश्चन को डिजाइन कर सकते हैं। क्या मतलब है इस बात का, वो मैं आपको समझा रहा हूँ। इस तरीके से सिर्फ आपकी एक स्टेट बच सकती है और कुछ नहीं। ये देखिए, ये क्या था? फाइनल स्टेट। आपने इसको मिटा दिया, ठीक है, और आप पहुंच गए बिल्कुल एंड की कंडीशन पे कि सर ए और बी बराबर हो गए थे, तो मुझे मिला एप्सिलॉन। ये एप्सिलॉन कॉमा जेड नॉट मिला। ये बात समझ याद है सबको? एप्सिलॉन कॉमा जेड नॉट मिल गया सबको? ये बात क्लियर है? अब आप ये कहते हैं कि अगर आप एक्सेप्टेड बाय एम्प्टी स्टैक बना रहे हैं, एम्प्टी स्टैक, तो आप क्या करें? आपको फाइनल स्टेट बनाने की जरूरत नहीं है। आप जस्ट ये काम कर लीजिए, कि मैंने क्या किया है। ये मैंने क्या किया, मैंने देखा एप्सिलॉन पे जेड नॉट, उस जेड नॉट को भी रिमूव कर दिया। जैसे ही मैंने रिमूव किया, स्टैक क्या हो गया? एम्प्टी हो गया। जैसे ही मैंने रिमूव किया, स्टैक क्या हो गया? एम्प्टी हो गया। जैसे ही मैंने रिमूव किया, स्टैक एम्प्टी हो गया। अब आपका स्ट्रिंग खत्म हो गया। आप क्वेश्चन जैसे ही आपका फंक्शन पूरा खत्म हो जाए एप्सिलॉन के बाद, आप जाके स्टैक को चेक कर लीजिए। अगर स्टैक इज एम्प्टी, तो आपका स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो गया। इसके अलावा ये कॉम्बिनेशन कहीं पर भी नहीं है, तो इससे आपकी एक स्टेट बच सकती है। अगेन, बाय प्रैक्टिस हम लोग क्या करते हैं? एक्सेप्टेड बाय फाइनल स्टेट ही बनाते हैं, जो हमने अभी किया था। लेकिन एक फैसिलिटी मौजूद है कि जब आप स्टैक यूज कर रहे हैं, तो आप एक्स्ट्रा मेमोरी क्यों यूज करेंगे किसी स्टेट के लिए? तो आप क्या करते हैं, जहां पर भी आपको फाइनल स्टेट पे पहुंचाना होता है, वहां आप क्या कर देते हैं? उस इंस्ट्रक्शन को, उस ट्रांजिशन को आप क्या कर देते हैं? उस ट्रांजिशन में स्टैक को एम्प्टी करवा दें बस। अगर ऐसा कर लेंगे आप, तो आपको स्टेट फाइनल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आपका स्ट्रिंग खत्म हो, प्रोग्राम से बाहर आए और बाहर आके चेक कर लेते हैं कि स्टैक अगर खाली है तो एक्सेप्ट है, अगर स्टेट एम्प्टी नहीं है तो क्या है? रिजेक्टेड है। क्लियर? क्लियर हो गई ये बात? आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका ये तो नेक्स्ट वीक भी चलेगा ये टॉपिक, लेकिन हम एक क्वेश्चन और कर रहे हैं। हमारा क्वेश्चन है कि number of a in a string should be equal to number of b in a string. Number of a in a string should be equal to number of a in a string is equal to number of b in a string. ठीक है? इसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, मैंने पहले हमेशा से मैंने बात कही है कि भाई लैंग्वेज समझ लें पहले, क्वेश्चन तो हो ही जाएगा, लेकिन पहले लैंग्वेज समझ लीजिए। तो इसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका मतलब ये है कि पहले बी भी आ सकता है, मिक्स भी आ सकता है, जैसे ये है। इसमें नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी बराबर है, जैसे ये है, जैसे ये है, जैसे ये है। बस ए और बी बराबर होने चाहिए, एंड सो ऑन। आई बिलीव कि ये लैंग्वेज तो समझ में आ गई सबके, है ना? मैं लॉग देख के लगा दूंगा अटेंडेंस, लॉग देखूंगा उसके बाद ही लगाऊंगा। थर्ड स्ट्रिंग ए लगा दें इसमें, ठीक है? नंबर ऑफ ए एंड नंबर ऑफ बी शुड बी इक्वल। ठीक है बेटा, पॉइंट समझ में आ गया मेरा? कि नंबर ऑफ ए एंड नंबर ऑफ बी शुड बी इक्वल। नंबर ऑफ ए एंड नंबर ऑफ बी शुड बी इक्वल। क्लियर?
अब मैं ये मिटा सकता हूँ, आपको स्ट्रिंग समझ में आ गए सारे? पहले ये बता दीजिए सब लोग। अब मुझे बताइए कि क्या लॉजिक यूज करें पीडीएफ में। ये हमारा स्टैक है, जी हाँ, थर्ड स्ट्रिंग में सेम नहीं है। अच्छा ये होगा सेम, होगा सेम, ठीक है। मुझे बताइए कि क्या लॉजिक यूज करूँ मैं इसमें। क्या लॉजिक यूज करूँ मैं इसमें कि ये क्वेश्चन डिजाइन हो जाए। अब इसमें अगर भाई पहले ए आ रहे होते बी, तो हम ए को पुश करवा देते और बी पे पॉप करवा देते, ऐसा ही है ना। लेकिन यहाँ तो बी भी आ सकते हैं पहले। तो ऐसा होगा कि कंपैरिजन चल रहा होगा, जो चीज ज्यादा होगी, जो चीज क्वांटिटी में ज्यादा होगी और पहले होगी, वो पुश होती रहेगी। बाद वाली चीज हमेशा पहले वाली चीज को पॉप करवाएगी। क्लियर? तो हमें दोनों के लिए तैयार रहना है। तैयार रहने का मतलब ये, हमें अपने ऑटोमेटा के अंदर दोनों के लिए वो चीज इंप्लीमेंट करनी है। तो बात समझ रहे हैं आप मेरी? हो सकता है ए पहले आ जाए और बी बाद में आए, हो सकता है 5 ए के बाद 6 बी आ जाए फिर ए के आ जाए। तो कभी ए पुश हो रहा होगा, कभी पॉप हो रहा होगा, कभी बी पुश हो रहा होगा, कभी बी पॉप हो रहा होगा। लेकिन कैसे हो रहा होगा, वो लॉजिक इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है। विदाउट ऑटोमेटा वो लॉजिक इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। देखिए अगर मैं आपसे बोलूं कंपैरिजन करते हुए चले, मैंने सर आप एक ए पे सर एक भी हो गया, ये देखिए सर, तो एक काम करें सर, इसको आप पुश करवा दें और जैसे ही बी आता है तो इसका पूरा कैंसिल कर दें। सर आप इस बी को पुश करवा दें सर और फिर इस ए पे इसको कैंसिल कर दें। तो आप देखें इसी वाले स्ट्रिंग के अंदर पहले ए पुश होगा, पहले ए पुश होगा और बी क्या होगा, उस पे ए को पॉप कर देगा, ये मिट गया। अब बी पुश होगा इसी क्वेश्चन के अंदर और ए क्या कर देगा, उसको पॉप कर देगा। लेकिन फर्स्ट कर लें ये होता, तो आप दोबारा से समझ लें, सारी चीजें ना एक साथ है यहां पर। ये देखें पहले ए पुश हुआ, बी ने उसको पॉप कर दिया, ये खत्म हो गया। फिर बी पुश होगा, बी पुश होगा, फिर ए क्या करेंगे, उसको पॉप करते रहेंगे। फिर अगर ए आ गए और बी खत्म हो गए तो ए बोलेगा मुझे पुश कर दो, हो सकता है आगे बी पड़ा हो। तो ए हमेशा देखेगा कि स्टैक में बी तो नहीं है। ए क्या देखेगा कि स्टैक में बी तो नहीं है, अगर स्टैक में बी हुआ तो ए उसे पॉप करवा देगा। अब मेरी बात सुन रहे हैं सब लोग? कहें तो पूरी लॉजिक समझाने के बाद आप बोले सर कुछ समझ में नहीं आया, ठीक है। ए ये देखेगा कि अगर स्टैक में जेड नॉट है या मुझ जैसा ही बंदा है, मतलब ए ही है, तो वो पुश हो जाएगा। बी भी यही करेगा, बी भी बोलेगा कि भाई स्टैक में अगर जेड नॉट है या मुझ जैसा ही बंदा है तब मुझे भी पुश कर दो। तो दोनों एक ही लॉजिक पे काम कर रहे होंगे। ए कहेगा अगर स्टैक में बी है तो पॉप करवाओ, बी कहेगा ए में स्टैक है तो पॉप करवाओ। क्लियर हो गई ये बात? बाकी फाइनल इनपुट कब आएगा, एप्सिलॉन कॉमा जेड नॉट पे। फाइनल इनपुट कब आएगा, एप्सिलॉन कॉमा जेड नॉट पे। तो ये देखें, ये बड़ा ना स्टेट्स के मामले में, नंबर ऑफ स्टेट्स के मामले में पीडीए बड़ा रिलैक्स है। नंबर ऑफ स्टेट्स में बड़ी कम बनती हैं अगर हमें काम करना आता हो। हमने एक स्टेट बनाई ए, तो हमारे पास दोनों केसेस है, हमें दोनों के लिए तैयार रहना है। हमने कहा सर इट माइट बी पॉसिबल कि ये वाला स्ट्रिंग आ जाए या ये वाला आ जाए। तो देखिए सर अगर ए आता है और टॉप पे जेड नॉट पड़ा हुआ है तो मैं ए को पुश करवा दूंगा। ये इस बात की निशानी है कि देयर इज नो वन फॉर कंपैरिजन। क्लियर? क्लियर? अगर ए आता है और टॉप पे जेड नॉट पड़ा हुआ है तो ये इस बात की निशानी है कि देयर इज नो वन फॉर कंपैरिजन। क्लियर हो गई बात? सबको समझ में आ गई बात? लेकिन वाइस वर्सा है कि अगर बी आता है और टॉप पे जेड नॉट पड़ा हुआ है तो मतलब है जब भी कोई नहीं है कंपैरिजन के लिए तो बी को ही पुश करवाना। इज इट क्लियर? अब ये वाले स्ट्रिंग की बात कर रहा हूं, ये वाले स्ट्रिंग की, ये वाले स्ट्रिंग की बात कर रहा हूं। ए के बाद ए आ सकता है ना,
तो ए तो ए से कंपेयर नहीं होता, तो ए के बाद अगर ये आता है तो उसे दोबारा से स्टैक में ही रखो। ए के बाद अगर ये आता है तो उसे स्टैक में रखो, लेकिन अगर बी के बाद बी आता है तो उसे भी स्टैक में रखो। क्लियर हो गई बात? अभी तक हमने पॉप वाली बात नहीं की। अब ए जब आने खत्म हो जाएंगे तो कभी ना कभी बी आएगा। ए जब आने खत्म हो जाएंगे तो कभी ना कभी बी आएगा। तो अगर बी आता है और टॉप पे क्या पड़ा हुआ है, अगर बी आता है और टॉप पे क्या पड़ा हुआ है, अगर बी आता है और टॉप पे ए पड़ा हुआ है तो आप उसे क्या करवा दीजिए, पॉप करवा दीजिए। अगर बी आता है और टॉप पे ए पड़ा हुआ है तो आप उसे क्या करवा दीजिए, पॉप करवा दीजिए। और इसका वाइस वर्सा है कि अगर ए आता है और टॉप पे बी पड़ा हुआ है तो उसे पॉप करवा दीजिए। ये सारी इंस्ट्रक्शन एक ही जगह पे क्यों लिखी हैं? क्योंकि ये सारी इंस्ट्रक्शन एक दूसरे से अलग है, और क्योंकि इस क्वेश्चन में ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है कि पहले ए आए या बी आए, तो इसीलिए मैं क्यू नॉट पे खड़ा हुआ, मतलब ए पे खड़ा हुआ। अगर इस क्वेश्चन के अंदर ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता, अगर इस क्वेश्चन के अंदर ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता तो मुझे अपनी स्टेट चेंज करनी पड़ती, लेकिन मैंने 6 की 6 इंस्ट्रक्शन एक ही जगह पे लिखी है। आप ये देख लें कि अगर टॉप का अल्फाबेट सेम है तो यहाँ चेंजेस है, यहाँ चेंज, तो ये सारी अलग है। अब हम एक स्ट्रिंग को लेके पहले इसको चला लेते हैं, फिर आपको समझाते हैं। ये वाले को ले लेते हैं, ए आया, ये वाली इंस्ट्रक्शन रीड होगी, ए चला गया स्टैक, फिर ए आया, ये वाली इंस्ट्रक्शन रीड होगी, ये चला गया स्टैक में। अब बी आता है तो बी ये देखेगा कि टॉप पे ए पड़ा हुआ है, तो ये वाली कोई भी इंस्ट्रक्शन रीड नहीं होगी, ये वाली होगी, और ये उसे डिलीट कर देगा। फिर बी आया, फिर बी आया, अब बी देखेगा कि टॉप पे क्या पड़ा हुआ है, ए पड़ा हुआ है, ये वाली इंस्ट्रक्शन रीड होगी, डिलीट जाएगा। अब जो बी आएगा, अब जो बी आएगा वो ये देखेगा कि टॉप पे क्या पड़ा हुआ है, जेड नॉट, तो ये समझ जाएगा कि भाई अब मुझे कंपेयर होने के लिए तैयार रहना है, अब मैं किसी को डिलीट नहीं करूंगा। तो बी बोलेगा मुझे खुद भेज दो तुम स्टैक में। अब ए आया तो ए ये देखेगा कि टॉप में कौन पड़ा हुआ है, ए बोलेगा कि जेड नॉट पड़ा, ओ जेड नॉट तो नहीं है, बी पड़ा हुआ है, तो मुझे ये वाली इंस्ट्रक्शन के जरिए डिलीट कर देना है। अब बी आएगा तो बी देखेगा कि कौन पड़ा हुआ है, जेड नॉट, तो बी दोबारा से पॉप हो जाएगा, बी दोबारा से पॉप हो जाएगा। फिर बी देखेगा बी पड़ा हुआ है, बोले कंपैरिजन दो नहीं सकता बी, फिर हर ए पे दोनों बी डिलीट हो जाएंगे। जब ये सब खत्म हो जाएगा तो क्या मिलेगा मुझे, एप्सिलॉन के साथ, एप्सिलॉन के साथ क्या मिलेगा, एप्सिलॉन के साथ जेड नॉट, और मैं कहां चले जाऊंगा, फाइनल स्टेट। सिंपल। अब देखें दो स्टेट के अंदर सब बन गया, लेकिन अगर हमारी लॉजिक सही है तो ये काम हुआ है। आपको ज्यादा स्टेट बनानी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्टेट ज्यादा हो जाएंगी बस। ये क्वेश्चन, पर्टिकुलर क्वेश्चन, एक ही स्टेट पे 6 की 6 इंस्ट्रक्शन लिखी जा सकती हैं, क्योंकि ऑर्डर इज नॉट इम्पॉर्टेंट। समझ में आ गई ये बात? कोई सवाल है यहाँ तक तो पूछ लीजिए। एनी क्वेश्चन? जी बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही। क्लियर? कोई सवाल तो नहीं है बेटा यहाँ पर? क्या क्वेश्चन है?
समझा सकते हैं क्वेश्चन? जी बिल्कुल, लेकिन हम आपसे कह रहे हैं कि इसका पीडीएफ बनाए, तो आप क्या करेंगे? अब अगर आपसे कहा जा रहा है कि इसका पीडीएफ बनाइए, तो आप तो बनाएंगे इसका पीडीएफ, तो कैसे बनाएंगे? कैसे बनेगा पीडीएफ? पहले ए आएंगे फिर बी आएंगे, और बताइए, आंसर कीजिए ना, तो थोड़ा अच्छा लगेगा हमें भी कि भाई स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, आंसर कर रहे हैं। अदरवाइज मैं माइक खुलवा लेता हूँ आप लोगों के। काम तो दोनों तरीकों से हो सकता है ना, एक खुशी से भी हो सकता है और एक जबरदस्ती भी हो सकता है, तो आपकी मर्जी, आप बता दीजिए कि आप लोग जैसे पढ़ना चाहते हैं। नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ बी शुड नॉट बी इक्वल, मतलब जरूरी नहीं है जितने ए होंगे उतने बी की बात नहीं होगी, बस ऑर्डर इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन के अंदर। तो एक स्टूडेंट ने मुझे बताया है यहाँ पर कि इसका तो डी ए पे भी बन सकता है। हाँ, बस ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, कम से कम एक ही और कम से कम एक भी होना चाहिए, ये बात भी हो गई। तो इसका तो डी ए पे भी बन सकता है, लेकिन हम आपसे ये कह रहे हैं कि इसका पीडीएफ बनाइए, तो आप कैसे बनाएंगे सोचिए। जी सर, कोई सॉल्यूशन है आपके दिमाग में? नहीं, एक ही पीडीएफ बनेगा। सवाल ये है कि आपको एक काम करने को कहा जा रहा है जो आप इससे आसान तरीके से कर सकते हैं, यही बात हो रही है ना, यही बात हो रही है ना कि आपको एक काम करने को दिया जा रहा है एक मुश्किल चीज से जो आप आसान तरीके से कर सकते हैं। तो मैंने आपको शुरू में इतनी देर जो एक कहानी सुनाई थी कि एक दफा का जिक्र है, याद होगा आपको, कि अगर स्टैक को इग्नोर करना हो तो क्या करते हैं, कितनी दफा बताई थी एक बात, याद आ रहा है? हम्म, तो बस वो काम कर लेते हैं कि सर हमें स्टैक को अनचेंज रखना है, बस खत्म हो गया। अब हमारी मजबूरी हो गई ना इसको पीडीएफ बनाना, तो हम बनाएंगे जरूर। मैं आपको शुरू में ये समझा रहा था कि समटाइम्स ऐसा होता है, हाँ समटाइम्स ऐसा होता है कि आपको आपको मैंने आपसे कहा ना कि आप पिकनिक पे जा रहे हैं, 6 सीट्स खाली हैं, वो ले आप रख के थोड़ी जाएंगे वो गाड़ी में से निकाल के, वो गाड़ी के साथ ही जाएगी ना वो जगह पूरी। तो बस ये है, पिकनिक पे जा रहे हैं लेकिन स्टैक को लेके जाना है। तो ये देखें, इसने बोला सर सबसे पहले तो आप आ जाए, ए आएगा पहले और जेड नॉट, और आप जेड नॉट को कुछ भी ना करें। नहीं, सेम चीज नहीं बनेगी। अब थोड़ा सा इनिशियल स्टेट पे आपको अपनी पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि आप स्टैक में चेंजेस नहीं कर रहे। इससे पहले वाले क्वेश्चन में चूंकि आपने स्टैक में चेंजेस किए थे तो आप वहीं खड़े हुए थे, क्यों? क्योंकि आपका रिकॉर्ड था कि स्टैक की वजह से आप बच गए थे। लेकिन अब आपने जेड नॉट में चेंजेस ही नहीं किए, तो अब आपको अपनी इस ए की स्टेट चेंज करनी पड़ेगी। उसका रीजन क्या है कि पहले ए आएंगे फिर बी आएंगे। पहले आपने क्या किया था? पहले आपने बोला था सर हमें स्टैक की मदद से हेल्प मिल रही है ऑर्डर भी मेंटेन करने की। ये देखें, बस अब आप इसके बाद ए बनाते रहे यहाँ पर, और जेड नॉट पे अपनी पोजीशन चेंज नहीं करें और जेड नॉट को जेड नॉट रहने दें। पहले ए के आ गया, उसके बाद ए आते रहेंगे, अब क्या आएंगे? बी।
तब भी आप अपनी पोजीशन चेंज करके जेड नॉट को जेड नॉट ही रहने दें, और उसके बाद बी आते रहेंगे और आप यहीं खड़े रहें। जब एप्सिलॉन आएगा अब आप इसको फाइनल स्टेट भी बना सकते हैं, क्योंकि क्योंकि कम से कम एक भी चाहिए था आपको। बस ये जब सब जगह जेड नॉट है, सब जगह जेड नॉट है, सब जगह जेड नॉट है। इसमें ये वाली स्टेट पे ट्रांजिशन क्यों चेंज की है मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ये देखिए, इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपने ये किया था, तो ए पे आपने अपनी पोजीशन चेंज क्यों नहीं की थी? क्योंकि स्टैक ने आपको बता दिया था कि पहला ए इससे आएगा और बाकी ए इससे आएंगे, और फिर स्टैक में ही यहाँ पर आपने बी की रिकॉर्ड रख लिया था। ये अलग चीज थी, क्योंकि यहाँ सब जगह जेड नॉट है तो आपको पहले अल्फाबेट पे अपनी पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी। तो ये सिंपल है, देखिए ये हो गया। तो अब आपने वो क्वेश्चन करा डीएफए का, जो कि डीएफए के लिए था आसान, लेकिन कॉम्प्लेक्स होता है किसके लिए? पीडीए के लिए। तो अब आप जब ये पढ़ रहे हैं तो आपको वो वाली प्रॉब्लम नहीं हो रही कि सर ये कैसे हुआ ये, क्योंकि हमें हमारे कॉन्सेप्ट तो वहां से क्लियर हो चुके हैं कि स्टेट चेंज करते हैं तो क्या होता है, स्टेट चेंज नहीं करते तो क्या होता है, ऑर्डर जब चेंज करना होता है तो क्या करते हैं, काउंटिंग जब करनी होती है तो क्या करते हैं, एंड फर्दर जो भी चीजें हमने वहां डिस्कस की। तो कोई सवाल है यहाँ तक आपका तो बताइए प्लीज। किसी को भी कोई भी सवाल हो तो पूछ लीजिए। सवाल हो ना ऐसा जो प्योर डीएफए से बन सकता है, तो आप चूंकि यहाँ पर इसको पीडीए से बना रहे हैं तो आप इसके लेकिन आप क्वेश्चन में चेंजेस कर सकते हैं। डन। अच्छा जी, ये तो हो गया, ये मामला अभी के आज के दो क्वेश्चन। मैं आप लोगों से एक दो डिस्कशन करनी है मुझे। तो ये आज के दो क्वेश्चन तो होगा, ये चल रहा है पीडीए, नेक्स्ट क्लास तक चलेगा। लेकिन आज के लिए पीडीए का इतना काफी है। मैं जो हूँ वो आप लोगों से ये अर्ज कर